चलो आज तुम्हारा जो स्टार्ट होने वाला है वो एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4। उसमें जो 3 को प्रमेय याद करना है उसे प्रमेय 1.5, प्रमेय 1.6, एगो प्रमेय है 1.7। इसमें सिर्फ 2 ही लिखे अभी, प्रमेय 1.5 और प्रमेय 1.6। प्रमेय 1.5 में बोल रहा है कि जो मान लीजिए x एक ऐसी प्रमेय संख्या है जिसकी दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बट्टे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सअभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का होता है, जहां n और m कोई ऋणेतर का मतलब होता है कि जो माइनस से बड़ा होगा, ऋणेतर मतलब होगा ऋण से बड़ा, ठीक है, मतलब निगेटिव से बड़ा होगा। पूर्णांक है, पूर्णांक कोई पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, पूर्णांक मतलब पूर्णांक होगा वो। जैसे मैं एग्जांपल इतना दिया हुआ है, इसका मतलब समझ लो कोई भी संख्या प्रमेय संख्या होगा, कोई भी प्रमेय संख्या करने का मतलब होगा कि ये 5/7, 9/12, 3/10, इसमें जो ये दशमलव प्रसार उसका शांत का वो शांत कहने का मतलब अगर इसको इसमें भाग देंगे तो कहीं ना कहीं पे कटेगा तो 2, 3, 5, 6, 7 इतना पर कट जा या इससे आगे जाए, ठीक है, कोई संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे तो इतना पर कट जा या आगे जाए, यानी कहीं ना कहीं पे वो कटेगा, जीरो होगा पॉइंट के कितनों अंक के बाद, उसको बोलते हैं दशमलव प्रसार शांत। अगर नहीं कटेगा रेखरी में चला जाएगा उसको बोलते हैं दशमलव प्रसार अशांत हो गया, यानी कि एगो बोलते हैं शांत दशमलव, एगो को बोलते हैं अशांत दशमलव। शांत दशमलव सिंपल में समझ जाओ, अगर मान लो अगर जो 5 से भाग देंगे 2, 8, 6, 1 में तो ये कहीं ना कहीं जाकर कटेगा। कहाँ कटेगा देखो, 25 के 5, 25, 3, 5, 5, 7, 35, 0, 0, 1 उतारेंगे, भागने लगेगा भागफल में 0, तो पॉइंट देकर यहाँ पर 0 देंगे, 5 दूनी 10, ये कट गया ना, एक पॉइंट के अंक बाद कट गया। ऐसा नंबर तुमको मिलेगा जो पॉइंट के 5 अंक के बाद जाकर कटे, 10 अंक के बाद जाकर कटे। अब कहीं पर कट गया, शेषफल कितना आ जाएगा, 0 अगर आ जाएगा, कितना आ जाएगा शेषफल 0 अगर आ गया तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव, यानी कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये कौन सा संख्या होता है, 2851/5 होता है। इसका दशमलव प्रसार पूछेगा तो क्या बोलेंगे, शांत होगा। अशांत किसका होगा, जैसे 10 में 3 से भाग दो तो 3 तिहाई 9, एक पॉइंट देगा 0, अति पॉइंट दे दिए तो यहाँ पर 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर एक आएगा कॉमन से 0, 3 मतलब फिर 9, फिर एक, इसी टाइप से चलता रहेगा, ये कभी नहीं कटेगा। तो बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि यह अशांत अनावर्ती बोलते इसको, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होगा, इसका शेषफल कभी 0 नहीं होगा। जिसका जो कहीं ना कहीं पर जाकर कट जाएगा उसको बोलते हैं शांत दशमलव, जो नहीं कटेगा उसको बोलेंगे अशांत दशमलव। इसका किस रूप में लिखा था, तो ये होता है 10/3, ठीक है। तो वही इसमें अगर एक बार देख कर बताना होगा कि इसका कोई भी प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, वो देख कर बताने के लिए जो उसी का ये फॉर्मूला या ट्रिक समझो क्या इसमें। ये देखो बोल रहा है कि जो भी संख्या, मान लो कोई भी संख्या हो गया तुम्हारा 5/12/20, जो ऊपर नीचे कटने वाला होगा उसको काट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे जो नीचे का रहेगा उसका फॉर्म तुम्हारा इस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे p/q को प्रमेय संख्या होगा तो q बराबर होना चाहिए 2 के पावर m, 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म में। इसका मतलब हो गया 2 के पावर 1 भी हो सकता है, n की जगह 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। 5 का भी मतलब जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अगर इस फॉर्म में कोई आ गया नीचे वाला नंबर, अगर इस फॉर्म में होगा तो समझो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे सिंपल में यहाँ पर लिख देते हैं हम स्टार में, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कोई भी p/q संख्या होगा ना तो शांत का वो q बराबर हो सकता है तुम्हारा 2 के पावर m के फॉर्म में आ जा। m बराबर कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी होगा, या 5 के पावर n हो जा, या m भी हो सकता है, या 2 के पावर 5 गुने
ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, इसी में क्या गुना हटा दिया भाई, यहाँ पर बीच का साइन हटा दिया, गुना, इसका फॉर्म यही होता है। ठीक है, तो इस तीनों में से कोई फॉर्म में होगा q तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे देखो यहाँ पर ये 3 का 3 हो गया, 8 का होगा 2 के पावर 3 आ गया ना। अब इससे 8 से 3 में भाग देकर देखो इसका जो कट जाएगा, जैसे देखो 8 से में 3 से भाग देते हैं, एक मिनट, 3 में 8 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट देंगे, 1 0, तो 8 3 24, 6 24, 6 फिर 0, 8 6 कटा 7 56, 4 0 8 5 40 कटेगा ना। उसी तरह से जितना भी होगा उस सब में कटेगा। ये भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका शांत हो जाएगा, इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। 5 से भाग देंगे तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो इसको जो एग्जाम्पल में अगर डायरेक्ट अगर चेक करना हो तो 5 के पावर क्या 3 है ना, तो क्या करना, गुने 2 के पावर 3 ना, गुने जो 2 के पावर 3 से गुना करने कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी कि 13 गुने 2 के पावर 3 हो जाएगा। ये दोनों का पावर 3 है ना, क्या होगा 5 गुने 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 13 गुने 2 के पावर 3, 5 दूनी 10 के पावर 3 हो जाएगा। और 10 के पावर 3 का मतलब हो गया 1 पर 3 को 0, तो ऑटोमेटिक दशमलव प्रसार से क्या हो जाएगा, शांत। 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो दशमलव प्रसार हो जाएगा उसका शांत। उसी तरह से इसका भी करेंगे, चेक करना होगा, नहीं तो डायरेक्ट भाग करके देख लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। चलो अब उसी का उल्टा ये बोल रहा है, मान लीजिए ये x p बटे q एक परमेय संख्या ऐसी है कि q 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव से ऊपर, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं होगा, उससे बड़ा होगा, तब x का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसका सिंपल है, इसमें कुछ समय इसी का उल्टा कर दिया हुआ, अगर इस फॉर्म में होगा इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। मेन यही पर समझना कि जो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए जो 2 के पावर n के फॉर्म में हो, नीचे वाला q, ठीक है, 2 का पावर है जो m या तो m के फॉर्म में हो, या 5 के पावर n के फॉर्म में हो, या 2 गुने 5 के पावर n गुने 5 के पावर n के फॉर्म में हो, या सिंपल में बोले नीचे है जो 2 और 5 ही हो, मतलब q बराबर 2 और 5 के गुणनखंड में ही हो, और तीसरा कोई भी नंबर नहीं होगा। जब भी तीसरा कोई और नंबर आ जाएगा तो वो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। कोई भी संख्या ले लेना जो जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो इसी का लिए भाग दिया तो क्या है, 2 के पावर 8 बराबर 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। तो ये 2 और 5 के फॉर्म ही होगा, कोई दिक्कत। सिंपल एक बार सुन लो, एक बार और सुन। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए नीचे वाला मतलब q का p बटे q रहेगा, तो q बराबर होगा 2 के फॉर्म में होगा वो नंबर गुणनखंड, या 5 के फॉर्म में होगा, या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में होगा। इसमें ये जरूरत नहीं है कि जितना 2 होगा उतना 5 होगा, कितना भी 2 कितना भी 5 हो उससे मतलब नहीं है। या एक 2 1 हो और 5 जो 10 को हो उससे बस नहीं है, या 2 1 हो और 5 जो 5 को कोई बस नहीं है, या 5 1 हो 2 5 को कोई बस नहीं है। मतलब कितना भी हो सिर्फ 2 और 5 के ही फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ गया। नीचे 2 और 5 के फॉर्म के अलावा होगा तो वो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। लेकिन ऊपर जहाँ p और q अभाज्य संख्या होगा, मतलब दोनों सभाज्य संख्या, यानी कि p और q का HCF होगा 1। सिंपल में p और q में कोई अगर वनिष्ठ होगा कटने वाला होगा उसको काट कर तब उसका जांचेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा में बोल रहा है कि वो प्रमेय तुम्हारा प्रमेय 1.7 में सुनो, अपना किताब से उतार लेना। प्रमेय 1.7 में यही बोल रहा है कि जिस कोई संख्या एक प्रमेय संख्या हो और p बट्टे q के रूप में हो, जहाँ q 2 के पावर m या 2 के पावर 5 के पावर m या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के अलावा कोई और संख्या उसमें हो, अलावा कोई और संख्या हो, या फिर वही सब हो, ये 2 5 हो ना हो सब बस नहीं है, ये न भी हो,
तो वो दशमलव प्रसार अशांत होगा। यानी कि 2 भी होगा या 5 भी होगा, उसके अलावा कोई नंबर हो, या 2 और 5 हो ही नहीं और दूसरा और नंबर हो, तो वो दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल में समझो, जो नंबर 2 ही होगा या तो शांत होगा नहीं तो अशांत होगा। ठीक है, तो शांत होने के लिए 2 का पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, और अशांत होने के लिए जो इसके अलावा कुछ इसमें ऐड हो जाए या फिर ये दोनों नहीं रहे तो अशांत होगा। ठीक है, और एक चीज और सुन लो, मान लो कहेगा कि जब सर 2 किताब में दिया हुआ है 2 के पावर n और 5 के पावर m में दिया हुआ है, और आप बता रहे सिर्फ 2 में हो या 5 में हो, तो देखो q का वैल्यू होगा m बराबर क्या हो सकता है, n बराबर 0 1 2 3 डॉट। बोला ऋणोत्तर, यानी कि ऋण से निगेटिव से बड़ा, तो निगेटिव से बड़ा माइनस से बड़ा तो प्लस में होता है ना, 0 होता। m बराबर भी क्या होगा 0 1 2 3 डॉट। ठीक है, m बराबर हो गया, n बराबर हो गया। तो देखो अगर n का मान 0 डालेंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 0 गुने 5 का पावर है जो m का m ही रहने देते हैं, यानी कि जो कोई भी संख्या का पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 गुने 5 के पावर m, यानी कि 5 के पावर m के फॉर्म में होगा। अगर इसका वैल्यू 0 डालेंगे तो 2 के पावर n के फॉर्म में होगा, इसका पावर जैसे का तैसे रहने देंगे तो यही फॉर्म होगा, 3 का फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो बने सुधारो।